चंबल का पहला डाकू, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। डकैत की कहानी। मान सिंह पत्नी ने कहा, बेटों की मौत का बदला लो, नहीं तो हाथ में अपनी चूड़ियां पहन लो। मान सिंह ने फिर 32 पुलिस वालों को मार दिया। क्यों मारा, कहानी को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि आपके बीच, आइए जानते हैं। साल 1896 में आगरा से 50 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, खेड़ा राठौर। बिहारी राठौर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का एक गरीब राजपूत परिवार में जन्मा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती गई। 25 उम्र तक आते आते वह गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों को यानी सुलझाने लगा। गरीब होने के बावजूद 43 की उम्र में यानी साल 1939 तक आते आते गांव में उसका कद इतना बढ़ गया कि गांव के किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही आखिरी फैसला माने जाने लगा। ये बात गांव के कुछ ब्राह्मण और शाहूकारों को पसंद नहीं थी। सभी एकजुट हुए और उस आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया। उस आदमी को कानून की समझ नहीं थी, इसीलिए पुलिस की सहायता लेने के लिए वह उनके पास गया। शाहूकारों ने पुलिस के मुंह में पहले ही पैसा ठूंस रखा था। उन्होंने उस आदमी को दुत्कारते हुए वापस भगा दिया। अब उस आदमी के पास जो थोड़ी जमीन भी थी वो नहीं बची। ऐसे में उसको बागी बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। मान सिंह के गांव में लाशें बिछाई और बीहड़ निकल गया। साल 1928 में ब्राह्मणों और शाहूकारों ने पहले जमीन पर कब्जा किया, फिर मान सिंह पर लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा लगवा दिया। पुलिस ने मान सिंह को बेदर्दी से पीटा और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। मान सिंह जैसे ही जेल से वापस आया, उसे पता चला ब्राह्मणों ने उसके भाई की पिटाई की है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। भाई का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने ब्राह्मणों के कुओं से पानी भर लिया था। मान सिंह से ये सब देखा नहीं गया। 30 जनवरी 1928 में मान सिंह ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ लेकर उन ब्राह्मणों और शाहूकारों पर हमला बोल दिया। उस दिन गांव में तलवारें, लाठी, भाले और बंदूक सब चला। मान सिंह ने उनके घरों में खलिहानों को आग के हवाले कर दिया। उस दिन घरों और खलिहानों को आग लगाने के हवाले कर दिया। उस दिन गांव में सिर्फ चीखों की आवाज़ आई थी। मान सिंह इतने गुस्से में था कि उसने 2 ब्राह्मणों और एक शाहूकार को पीट पीट कर मार डाला। उसे हमले में कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद पुलिस मान सिंह और उसके परिवार के पीछे पड़ गई। मान सिंह परिवार और कुछ करीबी लोगों के साथ बिहार की तरफ निकल गया। 10 साल जेल में रहा। पुलिस ने 2 बेटों को मार भी दिया। चंबल के बिहार में मान सिंह का दिल नहीं लग रहा था। एक दिन मान सिंह अपने गांव चला गया। गांव पहुंचते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अंग्रेजों की अदालत में उम्र कैद की सजा सुना दी। मान सिंह जेल में पहुंच गया। इसी बीच पुलिस ने उसके 2 फरार बेटे जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। इस खबर ने मान सिंह के भीतर आग लगा दी। मान सिंह खून की घूंट पी पी कर जेल में अपने दिन काटे। साल 1939 में अदालत ने मान सिंह को रिहा कर दिया। करीब 10 साल जेल में काटने के बाद मान सिंह जेल से बाहर आया। बाल हल्के सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन अभी इतिहास लिखना बाकी था। जेल से निकलकर गांव पहुंचा तो 10 साल बाद पति का चेहरा देख पत्नी रुक्मणी देवी फपक फपक कर रोने लगी। मान सिंह के अंदर अपने बेटों की मौत का बदला लेने की चिंगारी तो भड़की हुई थी, लेकिन पत्नी का चेहरा देख उसकी आंखों में भी आंसू निकल पड़े। उसने अपने 2 जिंदा बचे बेटों से ही संतोष कर जीवन जीने का फैसला कर लिया। पत्नी से बोला, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, बिगड़ गया तो वापस नहीं होगी। मान सिंह की सम्मान जिंदगी जीने वाली बात सुनते ही पत्नी रुक्मणी देवी के अंदर मां जग उठी। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए मान सिंह से कहा, बेटों की मौत का बदला लो या फिर जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहन लो। जवाब में मान सिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार बिगड़ गया तो वापस का कोई रास्ता नहीं होगा। उसी वक्त मान सिंह ने अपने 2 जिंदा बचे बेटों, अपने और भाइयों तहसीलदार सिंह की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब होगा खून का इंसाफ। सबसे पहले तल्फी राम को मारा, फिर 32 पुलिस वालों की हत्या की। मार्च 1939 में मान सिंह ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ बिहार पहुंच जाता है। परिवार के अलावा कुछ अन्य लोगों को मिलाकर
उसने कुल 17 लोगों का गैंग बनाया। मान सिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित तल्फी राम को निशाना बनाया। दरअसल तल्फी राम ने ही मान सिंह के बेटों की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद मान सिंह ने उन सभी पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जिन्होंने इसके बेटे का इनकाउंटर किया था। उसने कुल 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। 1941 में तकलीफी राम को मान सिंह ने उसके बेटे को मार, उसके रिश्तेदारों को मारा, उसके घरों को आग के हवाले कर दिया। पूरे चंबल में उसके नाम की दहशत फैल गई। इन सभी हत्याओं के बाद मान सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। अपने सभी दुश्मनों को मारने के बाद मान सिंह फिर बदल गया, लाखों की लूट करता और सारा पैसा गरीबों में बांट देता। पुलिस के रिकॉर्ड में मान सिंह पर 112 मामले सिर्फ लूट के दर्ज थे। दरअसल अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद मान सिंह ने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया था। उस समय चंबल के आसपास कोई रसूखदार नहीं बचा था जिसे मान सिंह ने लूटा न हो। इसके साथ ही मान सिंह का एक नियम था, वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटता था, न ही उसका अपहरण करता था। मान सिंह अमीरों से लाखों रुपए लूटता और सारा लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। उनकी बेटियों की शादी भी कराता। अपने रहते हुए उसने एक भी गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया। उसने हजारों लोगों की हर तरह की मदद की, इसीलिए लोग उसे सम्मान देने लगे। इन्हीं सब कामों के चलते लोग इज्जत से उसे चंबल का राजा कहकर बुलाने लगे थे। मान सिंह के दिल में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान था। उसकी गैंग राह चलती महिलाओं को प्रोटेक्शन देती थी। मान सिंह डर से गैंग के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी महिला को छेड़ दे। एक बार उसकी गैंग के एक डाकू सुल्ताना पर रेप का आरोप लगा था। मान सिंह ने उस डाकू को बुरी तरह पीटते हुए गैंग से बाहर कर दिया था। मान सिंह महिलाओं और बच्चों पर हाथ उठाने के सख्त खिलाफ था। जब मंच पर खड़ा होता था 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। देश को आज़ादी मिलने के 1-2 साल पहले तक मान सिंह की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी गांव में खड़ा हो जाता था तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक बार मान सिंह ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। मान सिंह की भाषण देने की क्षमता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। आरएसएस से जुड़ी सुब्बा राव कहते हैं, मैंने जब मान सिंह को भाषण देते सुना तो अब तक उनके लेकर अखबारों में छवि खबरों से मेरा भरोसा उठ गया था। उसकी भाषण शैली देख मैं अचंभित रह गया था। उसका व्यक्तित्व एकदम रॉबिन हुड की तरह था। पुलिस से 90 बार हुई मुठभेड़, पुलिस जहर खिलाकर कर पाई इनकाउंटर मान सिंह का। 16 सालों में मान सिंह की पुलिस से 90 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की एक गोली भी मान सिंह को छू नहीं पाई। साल 1955 तक मान सिंह पर 185 हत्याओं का मामला दर्ज हो चुके थे। पुलिस किसी भी तरह मान सिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। मान सिंह को मार गिराने के लिए सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व मेजर बब्बर सिंह थापा कर रहे थे। मान सिंह बेहद शातिर था। किसी आम मुठभेड़ में उसको मार पाना आसान नहीं था। बब्बर थापा ने एक चाल चली। एक मुखबिर ने बब्बर को जानकारी दी कि मान सिंह भिंड जिले में डाउन गांव की एक घर में रुकने वाला है। पुलिस उस घर के पहले ही पहुंच गई। उस घर के मालिक को डराया और मान सिंह को उसकी पूरी गैंग में दूध में जहर मिलाने के लिए कहा। जैसे ही मान सिंह की गैंग आई, उन्हें जहर मिला दिया गया, सर्व कर दिया गया। दूध पीते ही सारे लोग बेहोशी की हालत में हो गए। इतने में ही पुलिस आई और मान सिंह समेत उसकी पूरी गैंग को गोलियों से भून दिया गया। इस तरह मान सिंह के आतंक का अंत हुआ। एमपी पुलिस की डायरी में आज भी लिखा है कि मान सिंह से पहले देश में खुखार डकैत पहले कभी नहीं हुआ था। 1971 में फिल्म बनी, 1984 में मंदिर, 2019 में दूसरी फिल्म बनी। मान सिंह की मौत के 16 साल बाद उस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम डाकू मान सिंह था। फिल्म में मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। फिल्म का निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री ने किया था। फिल्म सुपरहिट रही। साल 1984 में आगरा जिले की बाह तहसील के खेड़ा राठौर गांव के लोगों ने मिलकर उसका एक मंदिर बनवाया था। मान सिंह के गांव के लोग आज भी उसे मंदिर में भगवान मानकर पूजा करते हैं। साल 2019 में मान सिंह के जीवन पर प्रेरित फिल्म सोन चिरैया बनाई गई थी। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मान सिंह का किरदार निभाया था। यह फिल्म भी सुपरहिट होकर अभिषेक चौबे के डायरेक्टर में किया गया था। मान सिंह के नाम पर लोग गीत बनाने लगे। लोग नाटक नौटंकियां भी बनने लगी थीं।
एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, बचपन में मुझे मान सिंह का नाम सुनकर डर लगता था। हर जगह उसके रोमांचक से भरे किस्से की चर्चाएं हुआ करती थी। आई होप आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे हमारे जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरह कहानी आपके बीच आती रहेंगी, आपका नॉलेज भी बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ।